वेलकम माय डियर कैंसर कर्क राशि। आपके लिए लव रीडिंग, स्पेशल लव रीडिंग करने जा रहे हैं। और ये रीडिंग 2026 टाइमलेस रीडिंग है। 2026 में कभी भी आप देखेंगे आपके लिए रेजोनेट करेगी। ओके। और ये रीडिंग सभी कैंसर कर्क राशि के लिए है जो किसी के लिए लव फील करते हैं, उनके दिल दिमाग में किसी के लिए प्यार फील करते हैं, उनके लिए है। चाहे आप मैरिड अनमैरिड है या नो कांटेक्ट में है या सिंगल मतलब क्रश में है, वो सभी के लिए है। ठीक है, बातें कम हो गई है या प्रॉब्लम चल रही है, सभी के लिए है। इसमें हम देखेंगे कि कैंसर कर्क राशि आपके पार्टनर, 3 क्वेश्चन हम रखेंगे इसमें, जानना चाहेंगे इसमें कि पहला क्वेश्चन है आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। मतलब कैंसर कर्क राशि के पार्टनर कैंसर कर्क राशि के बारे में क्या सोचते हैं, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि इन फ्यूचर मतलब आगे क्या आपके पार्टनर आपके साथ देना चाहेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। और तीसरा क्वेश्चन है कि आपके प्यार की जीत होगी कि नहीं। ये तीनों क्वेश्चंस हम डिवाइन से पूछेंगे, यूनिवर्स से पूछेंगे और आपको हम डिलीवर करेंगे। ठीक है। सो आपका रिक्वेस्ट है कि एक तो आप लास्ट मतलब आपके ये 2 पाइल के हिसाब से होगी, आपने एक पाइल चूज करना है। ओके, आपने एक पाइल चूज करना है और दूसरा दोनों में से कोई एक पाइल को ही आपने रीडिंग देखनी है। आप दोनों रीडिंग ही देख सकते हैं लेकिन किसी एक को आपने चूज करना है। ओके। और उसके टाइम स्टैट्स मुझको मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके माय डियर। और आप अपने दिल दिमाग में आप विजुअलाइज कीजिए अपने पार्टनर को, फिर आप देखना शुरू कीजिए। पहला जो 2 हम रखते हैं पाइल का, ये पाइल 1 के लिए हम कार्ड रखने जा रहे हैं और पाइल 2 के लिए आपने किसी एक पाइल को चूज करना है और उसी के रीडिंग आपने देखना है। टाइम स्टैट्स में आपको टाइम मिल जाएगी। ओके। सो मिलते हैं टाइम उसमें मिलते हैं हम आपके पाइल रीडिंग में मिलते हैं। ओके माय डियर कैंसर कर्क राशि, अगर आप पाइल 1 चूज किया है तो हम रीडिंग करने जा रहे हैं। पाइल 2 को हम फिलहाल हटा देते हैं। अभी हम रीड करने से पहले हम एक बात बोलना चाहेंगे कि हम तीनों क्वेश्चंस करेंगे, जानना चाहेंगे तीनों क्वेश्चंस की। और ये आपके लिए कि आपको क्या करना है रिलेशनशिप में, आपकी जिम्मेदारी क्या है। ये कार्ड में आपकी जिम्मेदारी, बाकी पूरे कार्ड्स आपके पार्टनर के ऊपर है। ठीक है। हम इसमें जानना चाहेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, आगे वो आपके साथ देना चाहेंगे कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन, आपके प्यार की जीत होगी कि नहीं। ये तीनों क्वेश्चंस हम डिवाइन से पूछने जा रहे हैं और आपको हम डिलीवर करेंगे। और आप आगे लास्ट, इस फाइल के लास्ट तक आप बने रहिएगा। और हम शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी सोल्स को मेरा प्रणाम और डिवाइन ब्लेसिंग्स लेके शुरू करते हैं। और आप प्लीज़ आपके पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी क्या है इस रिलेशनशिप में। चेंज एंड न्यू बिगिनिंग्स, ये कह रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है। ये चेंज हो सकता है ये आपके लिए है कि आपके जीवन में चेंज आ रहा है। हो सकता है ये आपके द्वारा होगा या आप जो चाहेंगे वही होगा और न्यू बिगिनिंग्स होगी। हो सकता है कि देखिए सिचुएशन हमें नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन आगे हम इस कार्ड पे दोबारा लौटेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ रखते हैं, दोबारा बिल्कुल लास्ट पे फिर इस कार्ड पे हम लौटेंगे। अब देखते पहला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे डिवाइन को हमने डिवाइन के सामने हमने रखा है कि कैंसर के पार्टनर कैंसर के बारे में क्या सोचते हैं। कैंसर के पार्टनर कैंसर के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स, प्लीज बोलिए। गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जो भी मेरे पार्टनर के जिनको विश्वास करते हैं, जिनको सुप्रीम पावर को मानते हैं, प्लीज़ आप बताएं पार्टनर के क्वेश्चन के आंसर के पार्टनर कैंसर के बारे में क्या सोचते हैं। अब
अभी लेंगे नहीं, हम ठीक से वो करके लेंगे, नहीं तो आंसर ठीक से आएगी नहीं। चलिए एक कार्ड निकला है तो हम उसको लेंगे, लेकिन बहुत सारे जब गिर जाते हैं ना तो हम इसीलिए नहीं लेते क्योंकि उससे ना सही आंसर आए ना आए हमें श्योरिटी नहीं होती है। पर क्योंकि हम गिरे हुए कार्ड के बारे में हमने मेडिटेट नहीं किया कि हम जो भी कार्ड गिरेंगे उस हिसाब से हम मानेंगे, इस तरीके से हमने इस डेक को मेडिटेट नहीं किया, इसीलिए तो एक गिरा है तो एक लेंगे। देखिए सबसे पहला कार्ड है होपिंग। ये कह रहे कि आशा रखो, एक्सपेक्टिंग, फेथ, मैनिफेस्टिंग। कहते कि आप आशा रखो और जो भी आप चाहते हो उसकी मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट करो मतलब आप मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे टूल्स होते हैं, हो पुनो पुनो है, यूट्यूब में ऑडियो है। आप मॉर्निंग में जब आप बिस्तर को छोड़ते हैं तब आप एक बार करिएगा, 108 टाइम्स के हैं। और दूसरी बार आप रात को जब आप बिस्तर पे जाते हैं तब आप कर सकते हैं ये 108 बारी। ये 108 डेज आप कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपकी चेंजेस आएगी, देखना कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में चेंजेस आएगी, ठीक है। सो ये कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जैसे आप एक पीले पेपर में, येलो पेपर में, ठीक है, आप एक रेड पेन से आप लिख लिए जो आप चाहते हैं, फिर उसको आप अच्छी तरह फोल्ड करके, ठीक है, और आपने ना किसी ऐसी जगह पे रख देना है, जैसे उसको आप ना रोल भी बना सकते हैं, लाल धागा डाल के रोल भी बना सकते हैं। रोल बना के लाल जो धागा नहीं होता, कोई भी मौली धागा है, कोई भी लाल ऐसा धागा में वो करके आपके घर में अगर कोई पौधा है उसमें आप टांग दीजिएगा, इस तरीके से। ऐसा भी हो सकता है आप किसी जो जो भगवान मंदिर है आपके घर के अंदर उसी में भी आप रख सकते हैं, ठीक है। और जब आप पूरा हो जाता है, जो आप लिखेंगे, मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए तो आप उसको बहुत छोटे 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 टुकड़े करके आप किसी भी पानी में बहा दीजिएगा, ओके। सो ये हो गया मैनिफेस्टेशन। अलग अलग टूल है, बहुत सारे तरीके से है, ये भी आप मतलब आप ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं इसके साथ क्या और कार्ड आते हैं, ओके। सो नेक्स्ट आता है पीस। देखिए बैलेंस, हार्मोनी, फ्रेंडशिप। देखिए आपके पार्टनर, देखिए मैं आपको एक बात कहूँ कि ये सारे कार्ड्स आपके पार्टनर के हैं। पहला कार्ड जो गिरी थी वो मैंने आपका मान के लिया है मैंने। अब आपके पार्टनर का क्या है, अब सारे कार्ड्स आपके पार्टनर के होंगे। पीस, हार्मोनी, बैलेंस, फ्रेंडशिप। वो बहुत पीस चाहते हैं। पीस मतलब शांति, सुकून वो चाहते हैं इस रिश्ते में। बैलेंस चाहते हैं, इस रिश्ते में बैलेंस आए। हार्मोनी भी बैलेंस की बात करता है। और दोस्ताना चाहते हैं। दोस्ताना क्या होता है कि हर कोई शेयर कर सकता है इंसान। देखिए दोस्त जब होती है ना, उनसे हर बात इंसान शेयर कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से वो आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अबंडमेंट। ये कहते हैं कि वो इस रिश्ते में ना लेफ्ट आउट, वॉकड अवे, कोल्ड, मतलब इस रिश्ते में उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में ज़्यादा कुछ नहीं है। वो ऐसा लगता है कि लेफ्ट आउट मतलब ये रिश्ता हो सकता है उनको ऐसा लगता है आपने उन्हें छोड़ दिया, ठीक है, आपने उनसे दूर चले गए, ऐसा उनको ऐसा फील हो रहा है। और ब्यूटी, देखिए चार्मिंग, ग्रेसफुल, काइंड हार्टेड, लेकिन वो अपना ब्यूटी का ध्यान रख रहे हैं, अपनी सेल्फ लव कर रहे हैं और दिल से वो बहुत काइंड क्या होता है कि काइंड हार्टेड मतलब बहुत ज़्यादा प्यार भरा दिल जो होता है, उनके अंदर कोई नफरत नहीं है आपके लिए, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़। देखिए पॉसिबिलिटीज़, फ्री स्पिरिटेड, एडवेंचर, रिस्क। वो आपके साथ, उनको ऐसा लगता है कि ये देखिए येलो है ये कलर, अभी मैंने येलो ही बोला था आपको कि येलो पेपर पे लिख देना, ठीक है। और उनको ऐसा लग रहा है पॉसिबल है, क्योंकि येलो कलर पॉसिबिलिटीज़ की बात करता है, ठीक है। सो इसीलिए मैंने येलो बोला था आपको पेपर में लिखने के लिए, मैनिफेस्ट, ठीक है। और फ्री स्पिरिटेड, एडवेंचर, रिस्क, वो आपके साथ एडवेंचर क्या होता है कि एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ, और वो रिस्क भी लेना चाहते हैं। आगे जो भी हो उनको ऐसा लगता है कि वो उनको रिस्क लेना चाहिए। नेक्स्ट है कर्मा। वो कॉन्सिक्वेंसेस, कॉज एंड इफेक्ट एंड डेप्थ। देखिए ये बात ये कहता है कि उनको ऐसा लगता है आपके साथ कार्मिक रिलेशनशिप है। जो भी हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, वो भी पिछले जन्म का ही आप दोनों का कार्मिक वो था, कुछ लेन देन था, जो कुछ बचा था आपके लिए। कुछ ऐसा होता है ना कि कहते कि पिछले जन्म में हमारे साथ जो जो लोग मिले हुए होते हैं
वो इस जन्म में वही लोग मिलते हैं, अलग अलग रूप में हो सकता है मिलते हैं, लेकिन मिलते ज़रूर है। उसके उनके आपके पार्टनर के साथ इसी तरीके कोई कार्मिक बैलेंस रहा होगा। जो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि सपोज़ मैं आपको बता देती हूँ, किसी को आपने पैसे दिए, उधार दिए, ठीक है? और लेकिन वो इंसान ने आपको पैसा लौटाया नहीं, पर आपने उनकी ज़रूरत के टाइम पे आपने उनको हेल्प किया, पर उन्होंने वो हेल्प को उस तरीके से वो नहीं किया, और उन्होंने बाद में वो पैसे आपको लौटाए नहीं। लेकिन आपने तो उधार दिया था, आपने दान दान नहीं दिया था, आपने उधार दिया था, तो लौटाए नहीं। फिर अगले जन्म में वो इंसान को आपको लौटाना पड़ेगा आकर के आपको। ये कहते हैं कार्मिक बैलेंस, उसको कहते हैं। उनको बैलेंस करना पड़ेगा, ये किसी न किसी रूप में आपको लौटाना पड़ेगा उन्हें। इस तरीके से आपके पार्टनर के साथ कोई ना कोई पिछले जन्म का कोई कार्मिक रिलेशनशिप था, जो इस जन्म में आप दोनों मिले हो, और उस बैलेंस उसको पूरा करना है आप दोनों को, इसीलिए आप मिले हो। अब बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, डिवाइन एस्कुलाइन। वो कहते हैं कि आप दोनों डिवाइन के साथ जुड़े हुए हो, और आप दोनों एक दूसरे को सोल कैरी करते हो, उनको ऐसा मानना है। पेन, देखिए, एप्रिशिएंसी, एफ्रेड एंड कॉशन, ये कहते हैं कि उनको डर है, उनको पेन भी है, दुख भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो फील करते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है? और ये बात है। कॉशन, कॉशन कहते हैं वार्न करना, कि आगे जो है उनको मतलब ऐसे चीज़ें उनके अंदर हो रही है। बिटरनेस एंड देखिए, बिटरनेस, रिजेंटमेंट, एंगर, हार्टफुल वर्ड्स, कहते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा दुख है। मुझे ऐसा लगता है कि पीछे आप दोनों में कुछ हुई हो, जिस वजह से उनके अंदर बिटरनेस है। मतलब या खुद के बारे में बिटरनेस कई बार होता है ना, कि हमारे अंदर ऐसा भर गया है, हमें ऐसा लगता है कि मैंने गलत कर दिया, ऐसा भी हो सकता है, या आपने गलत किया, वो भी हो सकता है, ठीक है? और ये रखते हैं नीचे वाला, कुछ इल्यूजन में है वो इस रिश्ते को लेकर के, नीचे वाला जो कार्ड है, ठीक है? अब देखते हैं कि टैरो डेक से देखते हैं कि क्या आगे है। हमारे प्रश्न था, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, इसमें क्या आया, वो उनको शांति चाहिए इस रिश्ते में, ठीक है? जो भी प्रॉब्लम हुआ पीछे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पहला कार्ड आपके पार्टनर की तरफ से, पहला कार्ड पीस आया, तो कोई बात है जो उनको शांति चाहिए, उनको अशांति सा लग रहा है, पर उनको ऐसा लगता है कि जो भी है कार्मिक चीज़ें हो रही है, चल रही है, कार्मिक है, और वो पेन में है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको पीछे कोई बात ऐसी हुई होगी जिस वजह से उनको दिल में अभी भी दुख है, ठीक है? अब देखते हैं कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। टैरो कार्ड से एक बार लेते हैं कुछ। डिवाइन प्लीज बोले। द सन पहला कार्ड आया। देखिए, द सन, ये जो कार्ड आया ना, पॉसिबिलिटीज, ये सेम कार्ड है, डेक अलग है, ये सेम कार्ड है। इसको भी यही कार्ड बोलते हैं कि पॉसिबिलिटीज, ठीक है? और फ्री स्पिरिटेड एडवेंचर, रिस्क, मतलब आप रिस्क लो, एडवेंचर करो, मतलब जिंदगी में वो ये चाहते हैं। देखिए, ये भी आया कि वो आपके साथ एंजॉय करना तो चाहते हैं रिलेशनशिप, ये तो 100% है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कोई भी हो, वो आपके साथ फैमिली भी, ये कार्ड फैमिली बनाने की भी बात करता है, कि वो फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, आपकी पेरेंटिंग चाहते हैं कि आप दोनों आगे पेरेंट्स बने, दोनों। ये कार्ड ही बोलता है। एडवेंचर, ये घूमने जाने की भी बात करता है। ये चीज़ें है, हो सकता है आगे कुछ हो, वो चाहते हैं आपके साथ घूमने जाए, एंजॉय करें। क्वीन ऑफ वांड्स ये बात करता है कि आगे बढ़ना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब वो मतलब आगे बढ़ने के लिए उत्सुक है, मतलब आगे एक पैर बढ़ा के रखा हुआ है, एक कदम वो बढ़ा के रखे हुए हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हार्मिट कार्ड क्या बोलता है कि आगे समझ नहीं आ रहा क्या है। नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स से बात करते हैं कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, मतलब वो आपको विश फुलफिलमेंट, पता है क्या कार्ड होता है, जो पिछले जन्म से भी आप दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन हो सकता है मिल नहीं पाए, ऐसा है। तो इस जन्म में भी वो कैरी फॉरवर्ड हुआ, उसको नाइन ऑफ, अगर आप विश्वास करते नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन आप दोनों का ना पीछे भी आता, कार्मिक रिलेशनशिप है आप दोनों का, ठीक है? सो लेकिन द हर्मिट कार्ड ये कहता है कि आगे समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, ठीक है? डेथ, डेथ कार्ड, कुछ पुराना वो जो पीछे का, अगर जो गलत हो गया है कोई चीज़ें, तो वो चीज़ें वो चाहते हैं कि ख़त्म होए। द मैजिशियन, मैजिकली ख़त्म हुए। देखिए, मैजिशियन ये कार्ड ये बोलते हैं कि ऐसा वो चाहते हैं कि चीज़ें जो है ना, वो
मैजिकली ख़त्म हुए। मैजिकली क्या होता है कि वो अपने आप, मैजिकल क्या होता है अपने आप, मतलब ऐसा उसके लिए कुछ करना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनका ऐसा लगता है कोई ऐसा सिचुएशन बने जिससे पीछे का सारा कुछ ठीक हो जाए। और डेथ कार्ड ये बोलता है जो भी पीछे का प्रॉब्लम था इंसान, क्या होता है कि डेथ क्या होता है, डेथ का मीनिंग क्या है, डेथ का मीनिंग है कि एक इंसान की जब मृत्यु होती है तो इंसान के शरीर किसी ना किसी कारण से तो मृत्यु होता है ना अपने आप, ऐसी तो अच्छा भला स्वस्थ इंसान की तो मृत्यु नहीं होती, कोई बीमारी होती है, शरीर में कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी वजह से मृत्यु होती है, जो वजह होती है कोई खराब हो जाना, कुछ गड़बड़ हो जाना, उसके बाद वो इंसान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद लेकिन वो सोल रहता है, सोल का फिर दोबारा जन्म होता है, दोबारा शरीर मिलता है, फिर वो सोल फिर दोबारा शरीर में, फिर वो सोल जो है ना वो फिर नए तरीके से जुड़ता है। और फिर उसके बाद ये कार्ड यही बोलता है कि जो भी आपके अंदर जो खराब हुआ था आपके रिलेशनशिप में, वो चाहते हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। फिर आपके अंदर जो प्यार है, आप दोनों की जो फीलिंग्स है प्यार की, वो फीलिंग्स बचा रहे और उसी से आप मैजिकल कोई क्रिएट हो, ताकि वो रिश्ता पूरा एकदम आगे हो जाए। बहुत अच्छा। देखिए एस ऑफ कप्स, न्यू लव, न्यू लव, मुझे ऐसा लगता है कि कार्ड हमने क्या बोला, आपके पार्टनर आपके बारे में प्रश्न रखी थी, क्या सोचते हैं, वो चाहते हैं आप उनके पास न्यू लव लेकर के आओगे, न्यू लव लेकर के आओगे, प्रपोजल्स लाओगे, लव की प्रपोजल्स। और क्या चाहते हैं, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्या है कि देखिए हो सकता है आप या आपके पार्टनर, आप दोनों अपने अपने कामकाज में, अपने अपने डेली रूटीन, अपने अपने लाइफ में बहुत बिजी हैं, काम कर रहे हैं, अपनी देखभाल कर रहे हैं। और टू ऑफ वंस ये बात करते हैं कि आगे बढ़ना, वो चाहते हैं कि आप उनकी अपनी देखभाल ज़रूर करें, लेकिन वो कहते हैं कि हम दोनों अपनी अपनी देखभाल तो करेंगे, अपने अपने प्रोग्रेस के ऊपर काम करेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनके आगे हाथ बढ़ाए। ठीक है, ये वो चाहते हैं, क्योंकि प्रश्न ऐसा था वो क्या चाहते हैं, वो न्यू लव लेकर के आए, न्यू लव, न्यू लव, उनको प्रपोजल्स लेकर के उनके पास जाए आप। ठीक है, ये कार्ड ऐसे हैं। और ये कार्ड भी बहुत अच्छा है, बैलेंस करना, सिचुएशन को बैलेंस करने की बात करता है। पहला प्रश्न के आंसर हमको मिल चुका है। इसमें क्या हुआ कि आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ एडवेंचर भी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ मैजिकल मोमेंट्स चाहते हैं, जो भी पुराना है ख़त्म करना चाहते हैं, आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको भी चाहते हैं कि आप उनको हाथ बढ़ाएं उनके तरफ। दिल पीछे कोई भी कारणों की वजह से दिल दुखा तो है, लेकिन फिर भी वो आप ही के साथ वो चाहते हैं, वो उनको मानना है कि आपके साथ कार्मिक कनेक्शन है और इसीलिए वो उस कार्मिक कनेक्शन को आगे वो बढ़ाना चाहते हैं मतलब आपके साथ। ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे वो आपके साथ देना चाहेंगे या नहीं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आप पहला क्वेश्चन पे क्लियर हो गए मुझे ऐसा लगता है, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि देखिए हम ना रीडिंग जो ये मान के करते हैं, ये हम विश्वास करते हैं कि ये डिवाइन ने बोला है, तो डिवाइन यूनिवर्स जिन्हें आप मानते हैं सुप्रीम पावर को, उनकी तरफ से ये है बात। तो आप ये फिर भी ये जनरल रीडिंग है, ये बात देख लीजिएगा। और आपके पास ये रीडिंग पहुंची है, इसका मतलब डिवाइन चाहते हैं कि आप ये रीडिंग देखें, और हो सकता है डिवाइन आपको कोई इंट्यूशन देना चाहते हैं और आप इस हिसाब से वर्क करेंगे, चीज़ें करेंगे, आपके लाइफ में होप बना के रखेंगे। आपका पहला कार्ड याद है आपके लिए क्या आया था, होप आया था। वो कहते हैं निराश नहीं होना है, आगे बहुत सारा कुछ आना है, पर आपको भी कुछ ना कुछ करना होगा। इसीलिए देखिए आप अपना जो पार्ट है ना वो ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा, ताकि आप उस हिसाब से कर्म कर सके। अगला क्वेश्चन जो है आगे वो आपके साथ देना चाहेंगे कि नहीं। आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस, देखिए लव नोज नो डिस्टेंस, इट ट्रांसेंड टाइम एंड स्पेस। देखिए ये कार्ड ये कहता है कि लव ऐसी चीज़ है जो कभी भी डिस्टेंस को नहीं मानता। डिस्टेंस क्या होता है, चाहे जगह दूर दूर रहते हो, फिर भी हमारे प्यार हमारे दिल में रहता है। सो लव कभी भी डिस्टेंस में नहीं, आपके पार्टनर ये कहता है वो कभी भी आपसे डिस्टेंस में नहीं है। ठीक है, तो आपके साथ वो हमेशा है, आपके दिल में है, आपके सोच में है, आपके सोल में वो है। डोरवे, एन अपॉर्चुनिटी इज अबाउट टू प्रेजेंट इटसेल्फ दैट लीड्स यू टू अ न्यू पर्सन। वो कहते हैं कि रास्ता खुला पड़ा है, आप नया इंसान को किसको आप उस दरवाजे से अंदर लोगे। ये कौन सी दरवाजा है, आपकी अपनी
जो आप चाहते हो, जैसे आप जिस दरवाजे को आप मानते हो, जैसे कि आप क्या मानते हो, आपकी जो अपने भाग्य का दरवाजा हो सकता है, आपका प्यार का दरवाजा, अपने ज़िंदगी का दरवाजा। ये वो दरवाजा नहीं कि घर का दरवाजा, वो दरवाजा नहीं है। ये दरवाजा है अपना सोल का दरवाजा, अपने दिल का दरवाजा। ठीक है, वो कहते कि दूर में है। ये दोनों मिला के क्या बात हुई, हम दोनों डिस्टेंस में रहते हैं, लेकिन मेरा दिल का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है। क्या तुम मेरे लिए अपने दिल का दरवाजा खोल के रखे हो? ये कार्ड ये कहता है, दोनों कार्ड्स। या नया किसी को आप अंदर एंटर करोगे, ऐसा वाला। नेक्स्ट होता है अवॉइड, देखिए, अवॉइड रशिंग टू फील वॉइड विद लव, सिक इनर फुलफिलमेंट फर्स्ट। ये कहते हैं कि ज़्यादा जल्दी मत बचाओ, और मतलब रश मतलब जल्दी करना, ठीक है। एंड कहते हैं कि सिक इनर फुलफिलमेंट फर्स्ट, कहते हैं कि अंदर का जो आपके अपने लिए जो कर्तव्य है, जो अपने खुद के लिए भी तो कर्तव्य होती है, हमारी जिम्मेदारी होती है अपने लिए, वो पहले जिम्मेदारी पूरी करो, ठीक है। अगर आप अपनी तरफ, जैसे कि आप अगर अपने पार्टनर के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, सपोज आपके पार्टनर, आप नेगेटिव सोच रहे हैं, जिन्हें आप प्यार करते हैं उसके बारे में नेगेटिव कैसे सोच सकते हैं? अगर आप नेगेटिव सोचती हैं तो इसका मतलब, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता और ये सोच के आप अपने पार्टनर को 4 गाली दे रहे हो, इसका मतलब आपने भी तो प्यार नहीं किया। तो अगर आपने प्यार नहीं किया तो आप कैसे ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई आपको प्यार करे? आपने अगर प्यार किया, वो आखिर तक आप उनके लिए अच्छा चाहोगे। ये आपका प्यार की निशानी है। वो आपके साथ देखिए, संयोग जो होते हैं ना, डिवाइन तैयार करते हैं। डिवाइन जो चाहते हैं ना, वही होता है जीवन में। कोई इंसान जो चाहता है ना, वो उस हिसाब से डिवाइन उसके ऊपर काम करता है, ठीक है। एंटीसिपेशन, देखिए, जो भी कहना है ना, डिवाइन को कहो। मैं बार बार ये कहूँगी, आपको जो कहना है मैनिफेस्ट करो। अभी मैंने शुरू में कहा है कैसे मैनिफेस्ट करोगे, ओके। एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल इन योर लाइफ, इट्स कमिंग। देखिए, प्यार तो कमिंग, प्यार आ रहा है। देखिए, आपके बस पहुंचने ही वाला है। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि उनके दिल में जो प्यार है वो आपके दिल तक पहुंचने ही वाला है, लेकिन वो तो है दिल के अंदर ही होते हैं। क्योंकि जब भी क्या होता है कि जब भी आप अपने पार्टनर के बारे में अच्छा सोचते हो, तभी वो आपके अंदर ही होते हैं, अपने सोल में होते हैं। अनसीन लव कैन बी ब्लाइंड, एंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स। देखिए, कहते हैं कि लव ब्लाइंड हो सकते हैं, लेकिन ओवरलुक नहीं करना चाहिए। ओवरलुक मतलब क्या था? अनदेखा करना। अनदेखा नहीं करना है। अगर आपके पार्टनर अगर आपके पार्टनर के बारे में ओवरलुक नहीं करना, केयरफुल होना चाहिए प्यार के मामले में। ड्रेसिंग अप, कहते हैं एन अपॉर्चुनिटी टू ड्रेस अप एंड पार्टी फन टाइम्स अहेड। कहते हैं कि आगे आ रहा है, कि अपॉर्चुनिटी आ रहा है और आप तैयार होने की बात कर रहे हैं। ड्रेसिंग अप मतलब अपने आप को सजाओ। अपने, ये वो ड्रेस नहीं है कि कपड़े पहन लिए और सुंदर कुछ तैयार हो लिए, ये नहीं। ये ड्रेस दूसरा ड्रेस अप होता है, जो अपने अंदर सोल का खूबसूरत बनाना, अपने आप को सजाना, सोल लव करना, ये बात है। अपनी खुद से प्यार करना, और अपने अंदर को खुद से प्यार करोगे, अपने पार्टनर से भी प्यार आएगा, ठीक है। अब देखते हैं डैमेज। कहते हैं बैगेज, इमोशनल बैगेज कैन वे डाउन रिलेशनशिप्स। कहते हैं कि इमोशनल, अगर आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो सकता है कभी कभार पॉजिटिव सोच रहे हो, कभी कभी नेगेटिव सोच रहे हो। तो पॉजिटिव सोच रहे हो वो तो सही है, पर नेगेटिव साथ में अगर आ जाता है तो वो अच्छा नहीं होता है। ये कार्ड यही बोल रहा है। बटरफ्लाई, यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और अ नाइट आउट। हो सकता है कि आप किसी से मिलो, न्यू किसी से मिलो, जो ये डिवाइन की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है मैसेज है कि आप, हो सकता है, क्योंकि मेन कार्ड जो आपके लिए आया था चेंज आया था और न्यू लव आया था, ठीक है। पैशन, देखिए, कीप द फ्लेम ऑफ अ पैशन अलाइव इट अलाइव इट्स हार्ट बीट ऑफ लव। देखिए, कहते कि जो भी आपके जीवन में जो लव है, वो लव के आप उसके लिए पैशनेट हो रहे हो और आपके अंदर दिल धड़क रहा है। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपका किसी किसी का ना न्यू लव आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी किसी का, जिनका ब्रेकअप हो गया है, या तो न्यू लव आ रहा है। हमने प्रश्न रखी थी कि क्या वो आपके साथ देना चाहेंगे कि नहीं। अभी तक ये प्रश्न हमें मिला नहीं है, ठीक है, नहीं मिला। अब टैरो कार्ड से हम देखते हैं।
हमें कुछ ना कुछ हमें पता लगा है सोल लव के बारे में, लेकिन हमें ये नहीं पता आपकी पार्टनर आपके साथ देंगे कि नहीं। टैरो कार्ड्स से टैरो डेक से देखते हैं कि क्या कैंसर के पार्टनर जिनके सोच करके कैंसर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर क्या आगे उनके साथ देंगे रिलेशनशिप में। देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि बहुत सोचना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ने से पहले बहुत ज़्यादा गहराई से सोचना कि आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। इसके साथ क्या कार्ड आया, फूल, एडवेंचर। एडवेंचर की बात करते हैं कि आगे बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, बहुत सोच समझ के। पहला ये जो दोनों कार्ड्स आए, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन वो बहुत सोच रहे हैं इसके बारे में। और किंग ऑफ सोर्ड्स, देखिए सोच जो है ना, हम अगर किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, वो चीज़ें जो है ना प्रैक्टिकली होता है, इमोशनली नहीं हो सकता है। इमोशनल चीज़ें हम कर लेते हैं, बस हमारा दिल चाह रहा है हम कर लिए, पर दिमाग चाहता है तो हम करने से पहले 10 बार सोचेंगे। ये दोनों कार्ड्स ये कह रहे हैं को दिमाग से काम ले रहे हैं। दोनों कार्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, दोनों ही ये बात करता है वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्योरिटी के साथ एंड क्लियरिटी के साथ सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स ये बात करता है दिल बहुत दुखा हुआ है, एंड टेम्परेंस कार्ड ये बात है, लेकिन वो बैलेंस कर रहे हैं। दिल दुखने की जो बात है ना, पीछे वाली रीडिंग में मैंने देखी थी उनके कार्ड। अच्छा, कोई बात ऐसी होगी जिनका दिल दुखा है उनके लिए, पीछे जिनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है उनके लिए कार्ड है कि दिल तो उनका दुखा है, लेकिन वो बैलेंस कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अब वो इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं। अब देखते क्या है। देखिए, 2 ऑफ कप्स, वो आपको सोल ट्विन फ्लेम समझते हैं, सोलमेट समझते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली भी आपके साथ बनाना चाहते हैं। 4 ऑफ वांड्स, वाओ, ये तीनों कार्ड इकट्ठी ऐसे आया। देखो, तीनों ही कार्ड लेना था। उसके नीचे वाला कार्ड भी बहुत अच्छा है, ये शादी होने का कार्ड बोलते हैं कि एक साथ शादी हो रही है। अगर आपकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी, तो एक साथ देना, एक साथ जैसे कि घर खरीदना, फैमिली की तरफ ध्यान देना, आपकी तरफ ध्यान देना, इस प्यार के बारे में वो करना, सीरियस होना, ये कार्ड ये बोलता है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली की तरफ ध्यान देना, सेम बात, या फैमिली बन चुकी है तो फैमिली की तरफ ध्यान देना। फैमिली कौन है? फैमिली आप हो, ठीक है। और ऐसा, और अगर आपने फैमिली नहीं बनाया अभी तक, तो क्या है कि आपके साथ फैमिली बनाने की बारे में मतलब वो चाहते हैं फैमिली बने और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। आंसर आपको मिल गई, आगे वो बढ़ना बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन दिल दुखा है। और आप इसके मरहम जो है ना, कहते हैं अगर हमारी क्या होता है कि जिससे हम प्यार करते हैं वो हमारी ज़िंदगी होती है, क्योंकि जब वो नहीं होते तो हमें खाना तक हजम नहीं होती, हमें ऐसा लगता है कि रात रात भर नींद नहीं आती है ना, हमें ऐसा फील होता है। लेकिन वो जब होते हैं तो हम कई बार केयरलेस हो जाते हैं, हम कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी हरकतें कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि रिश्ता हमारा खराब हो जाता है, फिर रोते रहते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से चीज़ें चलती रहती है। तो देखो, जब रिश्ता रहे ना, अच्छा रह रहा है, अच्छा चल रहा है, तो तभी रिश्ते को केयर करो, ओके, तभी रिश्ते को मैनिफेस्ट करो। रिश्ता चला गया, उसके बाद आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो बहुत ही लेट हो जाता है, कभी कभार वापस लौटता है, कभी कभार नहीं लौटता। लेकिन रिश्ता रहते हुए मैनिफेस्ट कर रहे हो रोज कि ये रिश्ता मेरे साथ बना रहे, तो आप देखना वो मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी तरह काम करेगी। अब हमारे तीसरा क्वेश्चन पे हम चलेंगे। ये तीसरा क्वेश्चन है, आपके प्यार की जीत होगी कि नहीं, कैंसर की प्यार की जीत होगी कि नहीं। प्लीज डिवाइन, एंजल्स, स्पिरिट्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जिन्हें भी मानते हैं हमारे कैंसर कर्क राशि, प्लीज़ आप जवाब दीजिए कि आपका उनका पार्टनर के साथ उनके प्यार की जीत होगी कि नहीं। जिनके साथ वो इमेजिन कर रहे हैं उनके प्यार को, जो उनका दिल में, दिमाग में, आंखों में बसे हैं, क्या उनके साथ प्यार की जीत होगी। प्लीज़ क्लियर बताना प्लीज़। पहला कार्ड आया होल्डिंग बैक। अब देखिए, पीछे भी कार्ड आया था, मैंने आपको बोला तो सोच रहे हैं अभी कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। प्यार बहुत करते हैं वो, आपके साथ फैमिली भी बनाना चाहते हैं, आपके साथ वो आगे शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। आगे बढ़ना तो चाहते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सोच रहे हैं। तो अब सोच क्यों रहे हैं वो, आप सोचो, क्योंकि
पीछे कुछ हुआ होगा जिस वजह से वो सोच रहे हैं आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। ये कहते हैं कि पीछे जो हुआ था उसके लिए उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें थोड़ी सी स्लो हो गई है, रिलेशनशिप स्लो हो गई है। और वो कहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अब वो शायद कुछ और अगर बेहतर कर पाते आपके साथ, आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा अच्छा होता। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। वो कहते हैं कि मुझे और भागना नहीं है, मुझे अब और नहीं भागना। तो इसका मतलब वो इस रिश्ते को चाहिए, ठीक है, भागना नहीं चाहते, इसका मतलब इस रिश्ते को ही चाहती है। रिफ्लेक्शन कार्ड क्या कहता है, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। कहते जब मैं तुमसे दूर हो जाता हूँ तभी ही मुझे क्लैरिटी समझ आता है या आती है। ये भी किसी किसी के ना अभी नो कांटेक्ट मुझे ऐसा लग रहा है, या लो कांटेक्ट है, या ब्लॉक सिचुएशन हो सकता है हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मेरे से, आपसे दूर जा करके मुझे, मैं रियलाइज़ कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए क्या था, कैसा था। और कन्वर्सेशन कहता आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। ये कहते हो मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हारी आवाज़ सुननी है। देखो अगर ब्लॉक कर लिया हो तो अनब्लॉक कर दो, मैनिफेस्ट करो और अनब्लॉक कर दो, ठीक है। और आप जो चाहते हो ना उसकी मैनिफेस्ट करो, उसके हो ओपनोपोनो टूल यूट्यूब में है, उसको भी अप्लाई कर सकते हो। इनसेपरेबल, ये कार्ड बहुत अच्छा, आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। कहता है हम कितना ही दूर में रहे, हमारा प्यार हमेशा साथ है, ये कार्ड ही कहता है। और क्या, अन अप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। ये कहते कि मुझे ऐसा लगा तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, ये कार्ड एक कहता है। तो ऐसा आपसे गलती हुई होगी पीछे, है ना कैंसर। कोई बात, किसी किसी के, सबकी तो एक जैसा नहीं होगा, सिचुएशन सभी के अलग अलग होंगे। रीमेंसिंग, देखिए आई मिस आवर इनसाइड जोक्स। हो सकता है आप दोनों मिलकर जो हंसते थे, जो मजाक करते थे एक दूसरे के साथ, जो हंसी के पल, वो बहुत मिस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, रीमेंसिंग, नेक्स्ट है एस्केप। ये कार्ड क्या कहता है, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गो हार्ड। कहते कि मैंने तब छोड़ा जब चीज़ें खराब हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी। सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। ये बार बार आ रहा है कि आप दोनों का सोल टाई है, मतलब रिलेशनशिप आप दोनों बंधे हुए हैं। अब देखते हैं टैरो डेक से कि आपके प्यार की जीत होगी कि नहीं। इसमें तो बहुत प्यार करते हैं, प्यार तो है, बहुत ज़्यादा प्यार है, सोल टाई समझते हैं आपके लिए। और आपके साथ वो जो भी गलती हुई वो चीज़ों को वो समझते हैं, उनकी जो गलती हुई, उनसे जो गलती हुई वो भी समझ रहे हैं वो। और वो आपसे सब कुछ उनको समझ आ रहा है। लेकिन आपके प्यार की जीत होगी कि नहीं, ये डिवाइन की बात है। डिवाइन से हम पूछ रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं कैंसर की प्यार की जीत होगी कि नहीं, प्लीज़ अब हमें बताएं, ठीक है। कैंसर के आप दोनों सोल टाई हो, ये तो पता चल गया, ठीक है। बस अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, कैंसर की जीत होगी कि नहीं प्यार के, प्लीज डिवाइन। सबसे पहले द फूल, ये फूल ना 2 बारी आया पीछे अलग अलग डेक से, ये भी आया द फूल, एडवेंचर। द फूल होता है कि जब हम किसी के साथ शुरुआत करते हैं और बहुत उसमें एनर्जीज रहती है, बहुत ज़्यादा हम इंजॉय करते हैं, क्योंकि नया नया होता है, हमारी कोई करवाहट, पीछे का बैगेज नहीं रहती, ठीक है, हमारे दिल में कुछ नया नया सा। अब देखते हैं क्या होता है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए पीछे का दिल आप दोनों का दुखा हुआ है बहुत ज़्यादा, आप दोनों में कुछ ब्रेकअप भी सिचुएशन किसी किसी का हुआ है, किसी किसी की बातें बंद हो गई, किसी किसी का रिलेशनशिप हल्का सा स्लो हो गया है। ऐसे जो सिचुएशन है ना, उनका न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। हो सकता है नया किसी के साथ न्यू लव, या तो इसी लव में नए तरीके से स्टार्ट हो रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री की बात कर रहा है, जीत की बात कर रहा है ये। लेकिन 5 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए इस जीत के लिए आपको बहुत लड़ना पड़ सकता है। अब ये लड़ाई किसके लिए है, अपने पार्टनर के लिए नहीं, पार्टनर के साथ नहीं, पार्टनर के लिए लड़ना, पार्टनर के साथ नहीं लड़ना, ये कहते नहीं है। वो ये कहते हैं कि जो भी तुम चाहते हो लाइफ में, उसके लिए तुम्हें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तभी आप तुमको जीत मिलेगी। ऐसे नहीं मिलेगी, हाथ में लड्डू ऐसे नहीं थमाएगा कोई तुमको, तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। ये वो भी बात करता है कि कंपटीशन है कहीं, ठीक है। और देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये यूनिवर्स कहते हैं बहुत मेहनत करो, प्यार के लिए मेहनत करो। आप अगर मेहनत करोगे तो आपको
ये प्यार आपको मिलेगी, जीत मिलेगी। मेहनत किस तरीके से करोगे सबके लिए अलग अलग है, और सबको अपनी ज़िंदगी अलग अलग तरीके से चलती है, तो आप समझ लीजिएगा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहते हैं कि अकेले नहीं, किसी को दोस्त की ज़रूरत है तो उसको साथ ले लो, फैमिली की ज़रूरत है। जैसे देखो, फैमिली के साथ ये कार्ड ये बोलते हैं कि फ्रेंड्स एंड फैमिली सबके साथ मिलकर के ये मेहनत करो। मेहनत अकेले नहीं करनी है, अकेले मेहनत करने के कार्ड नहीं है ये बात ये कह रहे कि मेहनत करोगे। दोनों कार्ड एक साथ आए, और वो देखो ये सारे कार्ड इतने ज़्यादा सही तरीके से आए, जैसे कि इन कार्ड्स को पता था, ये एकदम एग्जैक्ट टू द पॉइंट आंसर है ये, कि आगे देखो आपको क्या चाहिए। ये दोनों कार्ड से कहता है पुराना रिश्ता जो टूटा था, दिल टूट गया था, उसी रिश्ते में न्यू जर्नी चाहिए, या वो रिश्ते को छोड़ करके अलग कोई न्यू जर्नी चाहिए, न्यू रिश्ता आपने बनाना है। आप सोचो, आपने जो भी जिंदगी में आप जो प्यार चाहते हो उसके लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आपको पार्टनर के साथ लड़ना नहीं है, पार्टनर को पाने के लिए लड़ना। अब वो लड़ाई वो नहीं होती किसी के साथ 2 4 गाली दे दी, लपाट पीट कर ली, वो लड़ाई नहीं। ये लड़ाई वो कहते हैं जो नेगेटिविटी थी, वो नेगेटिविटी दूर करने की लड़ाई। ये कार्ड ये कहता है कि बहुत मेहनत करनी होगी, ये दोनों कार्ड्स, लेकिन उसके साथ आप शामिल करो अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी। आप देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक में 3 कार्ड्स लेंगे। देखिए, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको ये कहते हैं, डिवाइन कहते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ किस तरफ आगे बढ़ो, किस तरफ आगे बढ़ना, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको दिमाग में ऐसा लग रहा है कि क्या करे क्या ना करे, ये कार्ड यही बात करता है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये कहते हैं कि एक बार आप अपने, नाइट क्या होता है कि वॉन्ड्स होता है एक्शन लेना, कहते। और ये कार्ड कहता है न्यू स्टार्ट, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक नया स्टार्ट करना, उसके तरफ वो कहते हैं कि आपने खुद से पूछना पड़ेगा आपको। ये आप क्या कर सकते हो, आप मेहनत कर सकते हो, आप चीज़ें कर सकते हो जो आपके इस रिश्ते में चाहिए, जिस रिश्ते के लिए आपने अभी आप देख रहे हो, तो आपको ज़रूर जीत मिलेगी। क्योंकि देखो, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी एंड जीत की बात करते हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी जीत की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है। अब आगे किस तरफ बढ़ोगे वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो आप चाहोगे, पुराना रिलेशनशिप या नया, जो आप चाहोगे उसी में आपकी जीत मिलेगी, पर जो चाहते हो दिल से आत्मा से चाहो, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ के साथ साथ एक कार्ड दोनों है, पेज ऑफ कप्स। देखिए, किसी किसी का ना ये रिलेशनशिप खत्म होके नया रिलेशनशिप खत्म नया आएगा, और क्योंकि या किसी किसी के ना ये रिलेशनशिप फिर से चल पड़ेगी, ठीक है। वो आपके ऊपर, आप किस तरीके से ये रिलेशनशिप किस तरह आप चाहते हो, आप अपने खुद से पूछो माय डियर। ये डिवाइन यही क्वेश्चन छोड़ दिया आपको, आपके लिए। अब मैं आपको पहली जो 2 कार्ड्स लिए थे उसके माय डियर उसमें लौटते हैं, ठीक है, उस पर लौटते हैं। चेंज, क्या कार्ड आया था? चेंज, न्यू बिगिनिंग्स। आप क्या चाहते हो, इसी पार्टनरशिप को चेंज करके न्यू बिगिनिंग्स? आप क्या चाहते हो, आपके ऊपर है। अब फिर से वही कार्ड आपके हम लौटे हैं। आप सोचो और आप डिसाइड करो, आप डिवाइन से पूछो, डिवाइन से कनेक्ट रहो, और आपके प्यार की जीत होगी कि नहीं, ज़रूर होगी। लेकिन किसके साथ जीत जाते हो वो आप अपने आप से पूछो। ये बात है कि आपके पास ऑप्शंस है, न्यू ऑप्शन भी है, एंड वो जो पुराना रिश्ता आपके साथ ऑलरेडी था या थी वो भी है, पर आगे बढ़ना आप सोचो किसके साथ। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, पार्टनर को शेयर कर सकते हो आप, और आप ये कमेंट बॉक्स आप डिवाइन को थैंक्स कर सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन बेल नहीं ऑन रखा प्लीज़ करिएगा, और प्लीज़ आप सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, आपकी एनर्जीज मिल जाती है हमको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। पाइल 1 ख़त्म हुआ है, ओके बाय। माय डियर, अगर कैंसर, अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है तो आपके लिए रीडिंग है, हम रीडिंग करने जा रहे हैं। पहला जो कार्ड्स आपके लिए लिया था, ये कार्ड्स, ये जो आपके लिए 2 पाइल्स हमने रखे थे, ये आपका पाइल है जिन्होंने 2 चूज़ किया है। अपन ओपन करते हैं। लीडरशिप एंड पेशेंस। ये कार्ड ये कहता है कि आपको लीडरशिप रोल प्ले करनी पड़ेगी। लीडरशिप मतलब क्या करना चाहिए वो दूसरे के ऊपर नहीं, खुद करो, ये बात है। दूसरी बात है पेशेंस, के कहते हैं कि आप देखिए, वो कहते हैं कि जो भी सही है और सच है वो आने वाली ही है, बस पेशेंस रखो, आपके साथ होगी ही होगी। ये कार्ड पे हम दोबारा फिर से लौटेंगे। ये कार्ड हम इस कार्ड को हम अभी हम इस कार्ड को ओपन करके रखते हैं, और इस कार्ड पे हम दोबारा लौटेंगे फिर से। अब हम देखते हैं माय डियर, पहला क्वेश्चन आपके लिए। अच्छा, मैं पहले आपको बता दूं कि मैं रीडिंग शुरू करने से पहले, अभी आगे जाने से पहले, आप सभी सोल्स को मेरा प्रणाम और डिवाइन ब्लेसिंग्स लेके शुरू करती हूँ।
और मैं आपको कहूँगी ये रीडिंग सभी के लिए है और जनरल रीडिंग है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ओके, और ये पर्सनल है ही नहीं, तो जो पार्ट आपको लगता है कि नहीं मैच कर रहा है छोड़ दीजिएगा। ओके, और जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा कितने पार्ट आपको रिजोनेट हुआ है, 100%, 90%, 80%, 70%, जितना भी हो, या 50%। पर मुझे ऐसा लगता है आपको वैल्यू ज़रूर मिलेगी, कुछ ना कुछ मैच ज़रूर करेगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। माय डियर कैंसर, कर्क राशि, पहला क्वेश्चन, हम 3 क्वेश्चन पूछेंगे। 3 क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन, आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, हम डिवाइन से पूछने जा रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन होगा, आगे वो आपके साथ देना चाहेंगे कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन, आपका प्यार की जीत होगी कि नहीं। ये 3 क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं, डिवाइन के सामने रखने वाले हैं, और हम आपको ये रीडिंग के थ्रू हम आपको डिलीवर करेंगे। सो आप लास्ट आपके पाइल के रीडिंग के लास्ट तक बने रहिएगा। और आपके जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उनको विजुअलाइज कीजिए, मतलब आंखों में उनकी छवि लाइए। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको ठीक तरीके से समझ आ जाएगी कि क्या है। हम इस तरीके से कार्ड नहीं लेंगे, उससे रीडिंग ठीक से, आंसर जो हमारा प्रश्न है वो आना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हम ठीक से लेंगे। ओके, डिवाइन प्लीज़ बताएं कि कैंसर, ये कैंसर की तरफ से प्रश्न है, कैंसर के पार्टनर कैंसर के बारे में क्या सोचते हैं। कैंसर के पार्टनर कैंसर के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, एंजल्स, स्पिरिट्स, गॉड अल्लाह ईश्वर। हाँ जी, पर्सपेक्टिव, पहला कार्ड, बेटर ऑफ हैप्पीनेस, क्लियर हेड स्पेस। कह रहे कि जो देखिए ये हैप्पीनेस, उनको आपके पार्टनर का कार्ड सही, ये आपका है माय डियर कैंसर, ये दोनों आपका है। अब सारा कार्ड्स पार्टनर के होंगे, और एकदम लास्ट वाली जो क्वेश्चन होगी ना, आपके प्यार की जीत होगी, इसमें डिवाइन को हम क्वेश्चन पूछे, वो डिवाइन का होगा। बाकी तो पहला क्वेश्चन एंड सेकेंड क्वेश्चन ये दोनों आपके पार्टनर की होगी। तो पार्टनर के लिए मतलब बेटर ऑफ हैप्पीनेस, क्लियर हेड स्पेस, कहते कि वो खुशी चाहते हैं। ठीक है, वो अपने उनके अंदर जो वो आगे क्लियर करना चाहते हैं चीज़ों को। ठीक है, क्लिंगिंग क्लिंगिंग क्या कहते हैं, होल्डिंग ऑन, ऑब्सेसिंग, स्पाइंग, ये कहते हैं कि वो होल्ड कर रखा है इस चीज़ को, कि आपके बारे में क्या सोचते हैं। अभी तक वो कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, उनका दिमाग अभी खाली खाली है। वो अपने ही चैन के बारे में वो सोच रहे हैं, अपने ही शांति के बारे में वो सोच रहे हैं कि कैसे वो पीस लाएंगे। ठीक है, अपने अंदर। और ऑब्सेसिंग, स्पाइंग, आपको स्पाई ज़रूर करते हैं वो। ठीक है, स्पाई करना क्या होता है, जैसे सोशल मीडिया में आप क्या कर रहे हो। अगर आपकी शादी होगी तो आपको कभी कभार वो आपको देखते हैं, नज़र रखते हैं, आप क्या कर रहे हो, इसको स्पाइंग बोलते हैं। किससे बात कर रहे हो, किससे नहीं कर रहे हो सकता है अगर शादी होगी तो आपका मोबाइल भी देखते हो सकता है आपके सोशल मीडिया में आप कब ऑनलाइन ऑफलाइन होते हो, ये सब चीज़ें स्पाई करना बोलते हैं। तो वो आपको स्पाई कर रहे हैं ज़रूर। ठीक है, लेकिन होल्डिंग ऑन मतलब वो अभी होल्ड करा हुआ है ये प्रश्न को। एबंडन्ड, देखिए लेफ्ट आउट, वर्कड अवे, कोल्ड, देखिए उनको ऐसा लगता है पीछे कोई घटना घटी होगी आप दोनों में, जिन जिन की हुई है वो लेफ्ट आउट फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको छोड़ दिया है। वो अभी वो सेल्फ लव कर रहे हैं। ठीक है, वो अभी क्या कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। और पास्ट लाइफ, देखिए क्या बात करते हैं, डेजाबू, रिपीटेड पैटर्न्स, कार्मिक लेसन्स, ये कहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें जो है ना वो मतलब रिलेशनशिप में ना हमेशा चीज़ें हो सकते कभी ना, कि जैसे लड़ाई हुई हो, फिर एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं नहीं नहीं आगे तो लड़ेंगे नहीं, फिर दोबारा फिर लड़ लेते हैं। इसको कहते हैं कि रिपीटेड पैटर्न्स। ठीक है, तो उनको लगता है कि आपके साथ उनका पास्ट लाइफ कार्मिक लेसन्स है, जिस वजह से ये चीज़ें जो भी हो रहा है इस वजह से हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है। ठीक है, और ये चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि अगला कार्ड क्या कहते हैं, शैलो। ठीक है, हॉलो, एम्प्टी, बोर्डम। देखिए ये कार्ड भी यही बोला था कि पहला वाला, कि अभी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, उनको अभी दिमाग उनको सुन हुआ पड़ा है। जिन जिनका प्रॉब्लम है उनके पार्टनर का ये रिएक्शन है, ये चीज़ें कि अभी वो सोच नहीं पा रहे, अभी उनके अंदर चीज़ें जो है ना क्लियर नहीं है, अनक्लियर है। अभी और भी है, अभी चिंता मत करो माय डियर, अभी बॉटम ऑफ द डेक में भी देखेंगे। कमिटमेंट, कमिटमेंट क्या कार्ड बोलते हैं, मैरिज, प्रोमिसेस, फिडेलिटी। देखिए वो आपसे आगे बढ़ना तो चाहते हैं, आगे बढ़ना तो चाहते हैं, वो मैरिज भी चाहते हैं आपसे।
फैमिली भी चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। आप पेरेंटिंग में मतलब आपके बच्चे की माँ या बाप, जैसे जो भी है, फादर मदर जो भी है, वो बनना चाहते हैं। ये तो है, उनको ऐसा लगता है हमारे बच्चे हों, ऐसा इस टाइप का। डिस्ट्रैक्टेड, लेकिन वो डिस्ट्रैक्टेड है अभी इस समय किसी किसी का, ठीक है। मुझे तो मोस्टली लग रहा है, क्योंकि ज़्यादातर कार्ड्स इस बात को ही इशारा कर रहा है। अब देखते हैं टैरो कार्ड से, अब देखते हैं कि क्या है वो आपके पार्टनर आपके साथ देना, आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। कैंसर का पार्टनर कैंसर के बारे में क्या सोचते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, कैंसर का पार्टनर कैंसर के बारे में क्या सोचते हैं। माय डियर डिवाइन यूनिवर्स प्लीज बताएं, कैंसर के पार्टनर कैंसर के बारे में क्या सोचते हैं। इतनी जल्दी हम गिरे हुए कार्ड को लेंगे नहीं, उससे लास्ट शफल, ये भी आना चाह रहा था, ले लिया। देखते हैं क्या है। ये दोनों कार्ड्स पहले आए, तीनों कार्ड्स बल्कि तीनों दिख रहे हैं। देखिए ये किंग ऑफ वॉन्ड्स, आगे बढ़ना, पेज ऑफ वॉन्ड्स, देखिए वो आपके तरफ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, आपके तरफ। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, जो पीछे भी पता लगा था। लेकिन आपके बारे में क्या सोचते हैं अभी तक पता नहीं है। डेथ, पुराना जो भी गड़बड़ हुआ है उसको खत्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं, या चाहती है जो भी है आपके पार्टनर। मैजिशियन, उनको ऐसा लगता है कि चीज़ें जो है ना मैजिकली सब कुछ हो। और 3 ऑफ कप्स, आपके साथ डेट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपके साथ। अगर आप मैरिड हो, आपके साथ घूमने जाना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, सब कुछ ये सब एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। और ये कार्ड ये भी बोलता है, मैजिशियन एंड थर्ड पार्टी भी बात करता है। ये मैजिशियन एंड 3 ऑफ कप्स ये भी बात करते हैं कि वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी जो आपके साथ है वो चला जाए। ये भी बात है, दो बातें हैं। जिनकी थर्ड पार्टी है उनका ध्यान रखना, ये बात। जिनके पार्टनर को लगता है कि आप थर्ड पार्टी में हो उनका, ठीक है। बात हुई होगी ना आप लोगों में कि अगर आपको पार्टनर ऐसा लगता है कि आप थर्ड पार्टी में हो, और अगर नहीं हो तो बात तो अलग है। वो कन्फ्यूजन क्लियर करना पड़ेगा। देखिए कन्फ्यूजन की ही कार्ड है ये, ठीक है, हो या नहीं हो थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। पहला कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कहते क्लियरली प्योरिटी के साथ सोचो मेरे बारे में। ये कार्ड यही बोलता है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लियर, मतलब कोई छल कपट नहीं, प्रैक्टिकली सोचो। 10 ऑफ वॉन्ड्स, नहीं तो ये रिश्ता जो है ना थकान के अलावा कुछ नहीं देगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहते हैं कि थकावट, थका देना। ये रिश्ता सिर्फ थकाएगी। अगर आप ठीक से सोचोगे नहीं क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ें आप नहीं सोचोगे तो क्या होगा, ये रिश्ता क्या करेगा, हम दोनों को थकाएगा। ये बात ये करते हैं। तो हमारे क्या वो कह रहे हैं कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। अब आपको आंसर मिल गई होगी। वो आपके साथ चलना तो चाहते हैं। किसी किसी का ऐसा भी हो सकता है कैंसर का कि रिश्ता जो है वो उनको थर्ड पार्टी लगता है, आपके साथ कोई थर्ड पार्टी है, इसलिए वो आगे बढ़ना तो चाहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि पहले कन्फ्यूजन क्लियर करो। आप पहले, वो चाहते हैं कि आप पहले क्लियर करो कि आप उनके तरफ बढ़ना चाहते हो कि नहीं बढ़ना चाहते हो, उनके साथ मतलब आगे बढ़ना चाहते हो कि नहीं। वो चाहते हैं आप सोचो। ये आंसर मिला मुझको, ठीक है। अब आगे का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये है कि आगे वो आपके साथ देना चाहेंगे या नहीं। नेक्स्ट लेते हैं, पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला। प्लीज डिवाइन आप बताएं, कैंसर के पार्टनर कैंसर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं, आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं कैंसर के पार्टनर, प्लीज बताएं। कैंसर के पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं, कैंसर की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं, प्लीज बताएं। कैंसर की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं। कनेक्शन, पहला कार्ड, लव इज द ब्रिज। प्यार क्या होता है, ब्रिज होता है, दो इंसान को कनेक्ट करता है प्यार, ठीक है। ये बात कह रहे हैं। कनेक्टिंग सोल्स, सोल को भी कनेक्ट करता है। चेरिश दोज कनेक्शंस, कहते हैं वो जो कनेक्शन है उसको एंजॉय करो, ना कि झगड़े वगैरह करो। ज़्यादातर लवर्स झगड़े करते हैं। मैंने किसी से पूछा था, बोले झगड़ा तो आम है, मतलब झगड़ा तो बिल्कुल सिंपल है, साधारण है, नॉर्मल है। प्यार के बारे में हम सोचते हैं, ये गलत है। बल्कि झगड़ा नहीं होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। जिसको प्यार करते हो उससे प्यार करो दिल और जान से। लेकिन हाँ देखो, सोच में समझने में दोनों का चीज़ें अलग होती होगी, वो चीज़ें तो हैं। अगर आपको किसी और की सोच समझ को आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो खुद से प्यार करो। सिर्फ किसी और से प्यार करने की क्या ज़रूरत है, किसी और की प्यार पाने की क्या ज़रूरत है।
खुद से प्यार करो और अपने से ही प्यार मांगो, तो फिर आप अपने लिए तो प्यार, आप तो अपने आप को प्यार करोगे ही। ठीक है, जब आप किसी और के साथ कनेक्टेड होते हो तो किसी और की सोच समझ को भी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये होती है प्यार। स्टार, your hope and optimism are a powerful love magnet for you right now। ये कहते हैं कि आप जो भी सोचते हो वो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। क्या सोचा था हमने, आगे वो आपके साथ देंगे कि नहीं, ये अच्छा है। ये रिश्ते को आगे ले जाता है, रिश्ते को होप बनाता है, आगे बढ़ना। मतलब आप अगर अपने पार्टनर के साथ इंटरेस्टेड हो आगे भी, तो ये अपने पार्टनर के लिए भी खुशी की बात है। इसका मतलब आप उनको चाहते हो, ये बात है। बाउंड्रीज, लव में चैलेंज योर बाउंड्रीज। मतलब लव हो सकता है कि बाउंड्रीज को चैलेंज करता है। मतलब बाउंड्रीज क्या होता है, बाधा, ब्लॉकेजेस, कभी परिवार से आता है कभी खुद से आता है, कभी पार्टनर से आता है, उसको चैलेंज करता है। लेकिन जब आपके अंदर सच्चा प्यार होता है, उसको आप प्रोटेक्ट करते हो, प्यार को प्रोटेक्ट करते हो, है ना। और बाउंड्रीज को क्लियर, तभी बाउंड्रीज क्लियर होगी। स्पार्क्स, कीप द स्पार्क्स फ्लाइंग। कहते हैं कि स्पार्क्स जो होते हैं ना, जब पटाखे फोड़ते हैं तो उसका जो स्पार्क होता है चारों तरफ बिखरता है, वो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो यही बात कह रहे हैं कि सरप्राइज ईच अदर विथ जेस्चर ऑफ लव। ये कहते हैं कि इसी तरीके से प्यार की स्पार्क एक दूसरे के अंदर, दूसरे की तरफ बढ़ाओ, उसको स्पार्क करने दो, प्यार को मतलब खूबसूरत होने दो, यही बात है। प्रपोजल, एन ऑफर और प्रपोजल इन द नियर फ्यूचर दैट कम्स एज अ सरप्राइज। कहते कोई आपकी तरफ कोई प्रपोजल आएगा, हो सकता है पार्टनर की तरफ से आए, हो सकता है किसी और की तरफ से आए, ये आने वाला है। उसके साथ क्या क्या हुआ, एडवेंचर, सीक एडवेंचर टुगेदर, इट एड एक्साइटमेंट टू। देखो दोनों एक साथ एडवेंचर कर हो सकता है, एडवेंचर करो जिनको आप प्यार कर रहे हो उनको, या तो हो सकता है कोई ऐसा आपकी जिंदगी में आगे आने वाला है किसी किसी के, जिसके साथ आप एडवेंचर करते हुए दिख रहे हो। रोमांस, ये क्या कहते हैं, सैक्रिफाइस। कहते हैं कि लव में, रिलेशनशिप में रोमांस की बहुत ज़रूरत है, सैक्रिफाइस की बहुत ज़रूरत है। गिफ्ट्स, एक दूसरे, गिफ्ट्स क्या होता है, समय गिफ्ट करना एक दूसरे को, है ना, केयर करना, वो भी, ये सब गिफ्ट्स। ज़रूरी नहीं कि आप उनको हीरे की अंगूठी दो या अच्छी सी आप कोई अच्छा सा चीज़ें, कोई महंगा गिफ्ट, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट होता है केयर, सबसे बड़ा गिफ्ट होता है प्योर लव। ठीक है, वो सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। सो ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। जो आगे वो आपके साथ देना चाहेंगे कि नहीं, टैरो कार्ड से पूछते हैं। प्लीज डिवाइन बताएं, आगे साथ देंगे कि नहीं कैंसर के पार्टनर, कैंसर की तरफ। पहले तो ये लेसन्स दिए, ये कार्ड सारे आपके लिए। प्यार क्या चीज़ है, किस तरह से प्यार करना चाहिए, वो मुझे लगा, ये सब चीज़ें, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहते हैं, पार्टनर ने कहा है कि प्यार क्या चीज़ है, प्यार कैसे करोगे। अब देखते हैं कि टैरो क्या बोल रहे हैं, कि क्या वो आपके साथ देंगे, कैंसर के पार्टनर कैंसर के साथ देंगे। देखते हैं। सबसे पहला ही है विक्ट्री का कार्ड। विक्ट्री प्यार की जीत हो सकता है। देखिए, जीतना, साथ देना, आगे बढ़ना, ये होता है 6 ऑफ वांड्स। एंड 6 ऑफ वांड्स ये भी बोलता है कि आप अपने कामकाज में आपको अब ध्यान दे रहे हो, उसको जीतने के लिए आप सोच रहे हो। हाई प्रीस्टेस, आप मतलब आपके पार्टनर, मतलब ये कार्ड्स आपके पार्टनर के हैं। आपके पार्टनर आपके कामकाज, अपने प्रोग्रेस के बारे में वो सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप उनके मन में है, ऐसी बात नहीं है। हाई प्रीस्टेस मन में है, वो बोलते नहीं है, उनको वो उनके आप दिल दिमाग में घूमते रहते हो आप उनके। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय कहते कि जो समय है वो समय का पहिया घूमता है, समय पे सक्सेस मिलेगी। तो हमारा क्वेश्चन था आगे वो आपके साथ देंगे कि नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वर्ल्ड कार्ड एक साथ आने का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि समय आएगा तो सक्सेस मिलेगी, मतलब साथ देंगे वो। 2 ऑफ कप, सोलमेट कार्ड है ये, बहुत प्यार करते हैं। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली भी बनाना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो आपके साथ फैमिली भी बनाना चाहते हैं, आपके साथ वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस भी चाहते हैं, ईच एंड एवरी सक्सेस। वाओ, देखो हाइरोफेंट, हो सकता है आप दोनों में कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर की डिफरेंसेस है किसी किसी के, ठीक है, उनमें हो सकता है प्रॉब्लम है, उनमें हो सकता है। 7 ऑफ स्वर्ड्स, कोई बात ऐसी है, किसी किसी का ऐसा हो सकता है थर्ड पार्टी भी हो सकता है आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी हो, या तो आपके थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मेरा प्यार तो थर्ड पार्टी में है,
मेरे साथ भी है, किसी और के साथ भी है, मेरे साथ ईमानदार तो है ही नहीं, पहले ईमानदार तो बने मेरे साथ। किसी किसी का ये है, मैं आपको कह दूं, किसी किसी का ये है कि जो भी प्रॉब्लम न्यू लव, जब आप सब कुछ आपके प्रॉब्लम जो भी आपके कास्ट कम्युनिटी कल्चर की अगर प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को दूर करो और ईमानदारी से आगे बढ़ो आपके पार्टनर के साथ, तो ज़रूर प्यार की जीत होगी। वो ज़रूर आपके साथ ये आगे न्यू लव की बात करता है, ठीक है। और ये जो कार्ड है ना, ये भी बहुत अच्छा स्टार कार्ड है। तो अभी हम क्या आंसर मिला हमको, आगे वो आपके साथ देना चाहेंगे कि नहीं? हाँ, वो देना तो चाहेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि आप पहले ईमानदार बनो, सच्चाई से आगे बढ़ो, सच्चाई आपके अंदर सच्चाई लाओ, सीरियसनेस लाओ कि आप कितना मेरे बारे में सीरियस हो, ये बात। उसके बाद हम ज़रूर एक आगे बढ़ेंगे एक दूसरे की तरफ, ये बात है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ये डिवाइन से है, तीसरा डिवाइन से तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपके प्यार की जीत होगी, ये डिवाइन की तरफ है प्रश्न। डिवाइन प्लीज बोलें, आपके कैंसर की प्यार की जीत होगी क्या? क्या जीत होगी? क्या कैंसर की पार्टनर की जीत होगी? कैंसर की प्यार की जीत होगी? जिनके साथ वो प्यार करते हैं उनके साथ उनकी जीत होगी? कितने कार्ड्स आ गए? 2। आई मिस अवर इनसाइड जोक्स, आपके पार्टनर का है ये, वो आपको मिस करते हैं। इनसेपरेबल, कहते कि तुमसे अलग रहना मेरे लिए एक, आवर लव इज ऑलवेज देयर, कहते हैं हम दोनों एक साथ है। आपके पार्टनर कहते हैं डिस्पाइट द डिस्टेंस, कहते हैं जितना भी डिस्टेंस हो, प्यार हम दोनों साथ है। एस्केप आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, कहते हैं अगर ये सिचुएशन हार्ड हो जाता है तो मैं उस समय मैं छोड़ देता हूँ, चीज़ों के बारे में सोचती नहीं। मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं अनक्लियर हूँ, मुझे इस प्यार के बारे में मैं क्लियर नहीं हूँ अबाउट कहाँ हम दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड करते हैं, मुझे समझ नहीं है। कमिटमेंट, मुझे आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर, वो चाहते हैं कि आप उनके फ्यूचर बनो। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, लेकिन आई डिड नॉट एक्ट व्हेन आई, लेकिन मैंने ऐसा कुछ कर दिया गड़बड़ शायद कि चीज़ें गलत हो गई। अनएप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिड नॉट केयर, आप मुझे ऐसा लगा तुम मुझे प्यार का परवाह ही नहीं करते हो। नेग्लेक्टेड, मैं नेग्लेक्टेड फील करता हूँ कभी कभार। इनडिसिसिव, मुझे बहुत ज़्यादा मुझे हार्ट होता है जब तुम मुझे कुछ गलत, कुछ ऐसे चीज़ें कह देते हो जो मुझे बुरा लगता है, तब मैं बहुत टूट जाता हूँ या टूट जाती हूँ। अब डिवाइन से हम पूछते हैं टैरो कार्ड डेक से, क्या आपके प्यार की जीत होगी? आपकी पार्टनर आपके साथ देना, आप उससे प्यार बहुत करते हैं, ये मैं कह देती हूँ, पर वो कभी कभार आपसे ना वो दुखी भी हो जाते हैं, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सच में वो आपके पार्टनर भी कंफ्यूज है। अब डिवाइन कंफ्यूज ना हो बस, प्लीज डिवाइन आप हमें बताएं, एंजल्स, स्पिरिट्स, यूनिवर्स, जो ईश्वर को, भगवान को, अल्लाह को मेरे व्यूअर्स मानते हैं, प्लीज़ आप मेरे पार्टनर मेरे कैंसर को आप प्लीज़ आप क्लियर कीजिए कि उनके प्यार की जीत होगी या नहीं। एक और लास्ट, चलिए लास्ट। अच्छा, अब देखते हैं किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स कौन होता है? जिनके अंदर प्यार ही प्यार है, लेकिन किंग जो कप्स होता है ना, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सारा दिन उसी प्यार के बारे में सोचते रहते हैं। हैंग्ड मैन, मतलब ये डिवाइन कह रहे हैं कि सोचो प्यार के बारे में कि तुम सच में सच्चा प्यार करती हो क्या अपने पार्टनर से, ये ठीक है। वो कह रहे हैं आप दोनों, क्योंकि रीडिंग आपकी है माय डियर कैंसर, वो कह रहे कि क्या आप सच में सच्चा प्यार करते हो अपने पार्टनर से, आप सोचो। हैंग्ड मैन वुमन जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वर्ड्स, कोई बात आपके पीछे भी आता है 7 ऑफ स्वर्ड्स, अनक्लियर, कोई भी बात झूठ हुआ हो, छुपा हुआ हो, या कोई बात अनक्लियर है जो आप करना नहीं चाहते या करते नहीं हो। 5 ऑफ कप्स, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा आपके रिश्ता जो है ना गड़बड़ हो जाता है। ये मिसिंग का 5 ऑफ कप्स मिसिंग की बात करता है, ठीक है। आप दोनों इस बात से मिस करते हो, कोई बात ऐसी है आप दोनों में जो बात एक दूसरे को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। वो अलग अलग तरीके से रिज्यूम मतलब चलेगा, मतलब हर एक किसी की थोड़ी ना एक जैसी बात होगी, आप देख लीजिएगा क्या बात है, क्लियर कर लीजिए। ये डिवाइन कहते क्लियर करो, नहीं तो जब तक क्लियर नहीं करोगे आप अपने प्यार को मिस करते रहोगे। ये डिवाइन का बात है। जिन सुप्रीम पावर को आप मानते हो उनका है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, सोच समझ के आगे बढ़ो, बिल्कुल आगे बढ़ो।
ठीक है, बैंड बाजे के साथ आगे बढ़ो, लेकिन अनजान होकर के नहीं। ये कार्ड कहता है सोच समझ के, जल्दी मत मचाओ, बिल्कुल जल्दी नहीं मचाने हैं, ये कार्ड ये कहता है। देखिए मैजिशियन, ये कार्ड ये कहता है ऑन एस ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी, मैजिकली, टेन ऑफ कप्स, वाओ माय डियर कैंसर, आपकी लव तो बहुत अच्छा, मुझे ऐसा दिख रहा है फ्यूचर, मतलब आपके प्यार की जीत होगी कि नहीं, आई एम डैम श्योर आपके प्यार की जीत होगी। लेकिन आपको जो डिवाइन ने जो जो बोला है वो थोड़ा मेंटेन करिएगा, और जो आपके पार्टनर की तरफ से अगर कोई दुख है, कुछ है, वो कर लीजिएगा। ये देखिए फैमिली बनाने की बात करता है, अगर आपकी फैमिली ऑलरेडी बन चुकी है तो आगे आप दोनों में बहुत प्यार बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एस ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मैजिकली चीजें चेंज होगी, ठीक है। थ्री ऑफ वांड्स आगे एक्सीलेंट एक्सीलेंट, लेकिन क्लियर करो अपने अंदर, टू ऑफ स्वर्ड्स क्लियर करो खुद के अंदर कि क्या आप खुद ईमानदार हो इस रिश्ते के लिए, ऐसा। सो माय डियर, अब हम शुरू के कार्ड पे आ जाते हैं। आपको याद है मैंने बोला था कि हम लौटेंगे दोबारा लास्ट पे, जो शुरू का कार्ड है उस कार्ड पे हम लौटेंगे, ठीक है। अब लौटते हैं उस कार्ड पे। पहला कार्ड क्या था, देखिए ये कार्ड आपका है, ये कार्ड आपके लिए है, ये हटा देती हूँ ताकि हम ना पूरे क्लियर तरीके से चीजें को देख पाए। देखिए क्या बोला, लीडरशिप एंड पेशेंस, ये आपके लिए है। कहते कि पेशेंस रखो नंबर 1, चीजों के बारे में एकदम से चीजें दौड़ने नहीं लगती, पेशेंट, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ो, लीडरशिप रोल प्ले करो। लीडर मतलब आपको बोल रहे हैं जिम्मेदारी लो, जिम्मेदारी लो, जो आप चाहते हो उसकी जिम्मेदारी लो। सो थैंक यू सो मच माय डियर कैंसर, जिन्होंने पाई 2 चूज किया। तो आपको रीडिंग कैसी लगी आप मुझे लिख सकते हैं, बता सकते हैं। पसंद आई लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल सबसे इंपॉर्टेंट है वो प्लीज़, बहुत सारे मैंने देखती हूँ, बहुत आप नोटिफिकेशन बेल बहुत मतलब जो मेरा व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स हैं, नोटिफिकेशन बेल नहीं ऑन करते, और बहुत सारे ऐसे भी है मेरे चैनल को देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ कर लीजिएगा। हम इतना मेहनत करते तो हमें भी तो आपसे कुछ मिलना चाहिए, नहीं। थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू माय डियर, बाय।